पुनः जो है आपके सफलता बैच में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आपका जो है ये रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सफलता बैच चलाया जा रहा है उसमें रीजनिंग की क्लास है आपकी। आज जो है रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की आज की क्लास नंबर 4 है आपकी। इसके पहले हम लोगों ने जो है इसमें जो है दिशा परीक्षण के हम लोगों ने प्रश्न कर लिए हैं। उसके जो है वीडियोज आपके चैनल पर हैं, उसको जो है आप लोग देख लीजिए। और ये जो है आपके ब्लड रिलेशन कराया जा रहा है। तो चलिए आप लोग आ जाइए। माया जी, माया तो हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। ओजी वाले गुड मॉर्निंग, राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सक्सेस जी गुड मॉर्निंग, ट्रेडिंग विथ अजय जी गुड मॉर्निंग सभी का जी। सूरज जी गुड मॉर्निंग सर जी, स्वागत है सभी लोगों का जी। ऋचा जी गुड मॉर्निंग, सभी लोग आ जाइए। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो इसमें जो है हम लोग ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन के जो है क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को लगा लिए हैं। पिछले क्लास में भी जो है क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। बताइएगा, आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे, आप लोग किए हैं? बताइएगा ऋचा जी, माया जी, आप लोग होमवर्क किए हैं कि नहीं किए हैं? कल पिछली क्लास में हम लोगों ने होमवर्क जो है लिए थे, तो उसमें उसको हल किया गया है कि नहीं किया गया है? बताइएगा। चलिए, ये होमवर्क था, कल होमवर्क इसको दिए थे, इसको आप लोग किए हैं? बताइएगा ऋचा जी। कल जो दिए थे उसको कराएंगे, उससे आगे से कराएं? चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं आपका ये क्वेश्चन क्या है। इसमें 36 नंबर में इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए पहले बताइएगा, ये आपको दिख रहा है अच्छे से? चलिए, एक महिला का जो परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह जो है वह महिला मोहन के दादा, जो मेरे पति के पिता हैं, की इकलौती बेटी है। दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? ये जो है आप लोगों के लिए कल होमवर्क दिया गया था। तो इसको आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से करके ट्राई करते हैं। तो इसमें देखा जाए, वह महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला कहती है, एक महिला यहाँ पर है, एक महिला यहाँ पर है, दूसरी महिला यहाँ पर है। चलिए, एक महिला यहाँ है, दूसरी यहाँ पर है। तो कह रहे हैं कि जो है एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला कहती है कि वह जो है महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं, जो मेरे पति के पिता हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है और इधर बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पर एक महिला, दूसरी यहाँ पर है। कह रही है कि वो जो है वह मेरे जो है यहाँ पर महिला कह रही है मोहन के दादा जो हैं वह मेरे पति के पिता हैं, मेरे पति के, इनके कोई पति हो जाएंगे, इसके कोई पति हो जाएंगे। यहाँ पर पति के जो है यहाँ पर पति के पिता हैं, तो पति के पिता ये हो जाएंगे, ये जो है पिता हो जाएंगे। और बात की जाए यहाँ पर ये पति हो जाएंगे, ये दोनों महिला हैं यहाँ पर। और बात की जाए कि पिता हैं, इकलौती बेटी है, तो ये पिता की इकलौती बेटी की बात की जा रही है। अंजलि पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। भाभी आया था, बहुत शानदार। ऋचा जी ने इसका आंसर लगाया था, बहुत शानदार इसका आंसर इन्होंने लगाया था। तो चलिए, कह रहे हैं कि इकलौती यहाँ पर क्या है, इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी बना दीजिए इसको। और उसके बाद जो है पहली महिला के दूसरी महिला से क्या संबंध है? तो ये जो है इनके पति हैं, इनके पिता हैं, तो ये इनके जो है कौन हो जाएंगे? बताइएगा कौन हो जाएंगे? भाभी आया था, बहुत शानदार। बताइएगा, आवाज़ आप तक पहुंच रही है? उम्मीद करते हैं कि अब आप सब लोगों को, बताइएगा आप सब लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से क्लास थोड़ा सा बाधित हो गई थी। चलिए, वीडियो और वॉइस जा रही है?
कैसे क्लास लेते हैं। चलिए चलिए आप जो है बताइएगा, चलिएगा, चलिए चलिए हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसको हल कर रहे थे। यहाँ पर जो है तो ये आपका जो है यहाँ पर कहा गया था, एक एक महिला ये है, एक ये है, एक ये है और ये दूसरी है, जो है दूसरी महिला है। तो यहाँ पर बात की जाए जो है, कह रहा है कि जो है एक महिला का परिचय देते हैं। दूसरी महिला कहती है कि मोहन के दादा, तो कोई मोहन है, अर्थात इनके कोई इनके पुत्र यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर मोहन है कोई। अब मोहन के जो है यहाँ पर दादा हैं, ये दादा हैं, अर्थात जो है इनके पति के यहाँ पर पति के पिता हैं और ये मोहन के दादा भी हैं, ये जो है यहाँ पर दादा भी हैं जो है। और बताया गया है इसमें, इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इनके पिता की जो इकलौती जो है दूसरी महिला जो है इकलौती जो है बेटी है, तो पहली महिला का जो है यहाँ पर पहली महिला का दूसरी महिला से क्या संबंध हो जाएगा। कौन है, क्या है वो, क्या कह रहा है। चलिए तो यहाँ पर जो है इस महिला का इससे संबंध पूछा जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर ये इनकी पत्नी है, यहाँ पर ये जो है इनकी यहाँ पर पत्नी है, इसमें लिखा गया है इनकी जो है पत्नी है। और ये जो है इनके पुत्र हैं, ये पुत्र हैं, ये पुत्री हैं। तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो भाई की पत्नी क्या हो जाएंगी, भाभी हो जाएंगी। तो ये जो है ये यहाँ पर इनकी जो है भाभी हो जाएंगी, ये यहाँ पर भाभी हो जाएंगी। तो आपका आंसर यहाँ पर आया है डी हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। यहाँ पर जो है ऋचा जी ने इसका आंसर दे दिया था, ऋचा जी ने इसका आंसर दे दिया था। चलिए हम लोग अगले जो है क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 37 नंबर का ये हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, चलिए देखा जाए, एक जो है यहाँ पर एक पुरुष का जो है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि जो है इसकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस जो है पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो चलिए यहाँ पर पुरुष जो है वही पुरुष एक महिला का परिचय देते हुए कह रहा है कि जो है महिला का परिचय देते हुए कह रहा है कि जो इसकी माँ है, यहाँ पर एक पुरुष है, यहाँ पर एक पुरुष है, एक महिला का परिचय देते हुए कह रहा है कि जो इसकी माँ है, उसकी माँ जो है ये जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी सास बात की जाए तो इनकी सास जो है ये हो जाएंगी, इनकी सास हो जाएंगी, अर्थात इनकी कोई जो है पत्नी होंगी, इनकी कोई जो है यहाँ पर इनकी कोई पत्नी होंगी, अर्थात पत्नी ये होंगी, पत्नी की माँ जो है होंगी, ये पत्नी की माँ इनकी सास होंगी। और जो है क्या कह रहा है, इनकी पत्नी इनकी होंगी इकलौती जो है यहाँ पर माँ की जो है माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है ये जो है। तो इनकी सास की इकलौती पुत्री ये हो गई। और बात की जाए यहाँ पर उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो बताइएगा इसमें क्या बनेगा। प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग। चलिए जो है यहाँ पर इसका आंसर करिएगा, चलिएगा इसको देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि जो इसकी जो है इसकी माँ है, इसकी माँ जो है वो इकलौती पुत्री है, अर्थात पुत्री ये यहाँ पर इसकी माँ ये क्या है महिला हो जाएगी, ये जो है महिला हो जाएगी। क्या कह रहा है कि जो है इसकी जो माँ है, इसकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री ये है, ये इसकी जो है यहाँ पर इकलौती जो है इकलौती पुत्री ये है, इकलौती पुत्री है। तो जो है इसकी पुत्री ये है, तो ये इसकी बात किया जा रहा है इस महिला की। तो बताइएगा ये महिला क्या हो जाएगी, इससे किस प्रकार से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पर माया जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हर हर महादेव, राधे राधे यादव जी। माया का चलिए जो है यहाँ पर ये जो है आपकी यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये पुरुष जो है इसका पिता हो जाएगा और ये इसकी पुत्री हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा, यहाँ पर इसका पिता हो जाएगा। चलिए इसका पिता हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आप लोग
आप लोग बातें मत करिए। गुड मॉर्निंग माय ड्रीम जी, आप लोग जो है बातें मत करिए। आप लोग जो है यहाँ पर जी, आप लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन को हल करिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखते हैं। इस वाली फाइल में इतने था हो, कल वाली फाइल इतने है, नेक्स्ट कैसे होगी? चलिए देखिएगा, तो ये जो है आपके कल के, ये आपके कल के क्वेश्चन थे, ये आपके यहाँ पर कल के क्वेश्चन थे। और जो है आज दूसरी फाइल जो कल जो है आप लोगों को जो यहाँ पर होमवर्क दिया गया था, उसके जो है यहाँ पर जो है इसके, तो आप जो है आज की जो नेक्स्ट क्लास है उसके क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जी। चलिए चलिए भाई जी, प्रयागराज से हैं माया जी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जी भाई बहन है, सिस्टर जी। कोई बात नहीं। चलिए, ये आपकी क्लास भी प्रयागराज से ही चल रही है, ये आपकी जो है क्लास भी प्रयागराज से चल रही है। तो सभी लोग यहीं पर जो है, चलिए ये प्रयागराज से आपकी क्लास भी चल रही है, कुंभ नगरी प्रयागराज से ही चल रही है, तो यहीं पे सब लोग हैं। तो चलिए सब लोग जो है अच्छे से क्लास करिए, सिलेक्शन लीजिए, सभी से जो है यहाँ पर आके मुलाकात करेंगे प्रयागराज संगम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारे जो है आपका चलिए आगे हम लोग 38 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करते हैं। चलिए 38 नंबर का प्रश्न करते हैं, ये आपका प्रश्न रहा। चलिए इसको हल करते हैं, अब बातें मत करिए। यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। 38 नंबर का, एक महिला की ओर जो है संकेत करते हुए जो है साइमन ने कहा, वह जो है मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है? तो चलिए साइमन को ही है यहाँ पर जो है आपके साइमन साहब हैं, ये साइमन है। क्या इसमें कह रहे हैं साइमन जो है, बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए कौन पहले लगाता है। साइमन ने कहा वह मेरे जो है पिता की एकमात्र बहन। साइमन के पिता हो जाएंगे ये कोई है, साइमन के पिता हैं, ये पिता हैं, इनके एकमात्र बहन, इनकी जो है ये बहन हो जाएंगी। उसके बाद बहन की पुत्री है, तो इनके बहन की जो है ये पुत्री हो जाएंगी, तो चलिए भाई बताइएगा महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है? तो यह साइमन से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगी? ये कौन हो जाएंगी? ये यहाँ पर बताइएगा फुफेरी बहन हो जाएंगी। फुफेरी बहन, बहुत शानदार ऋचा जी, ये इनकी जो है यहाँ पर फुफेरी बहन हो जाएंगी। ये जो है इनकी फुफेरी जो है बहन हो जाएंगी, फुफेरी बहन आंसर आ जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माया जी का भी डी आ रहा है, ऋचा जी का भी डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 का नंबर। एक लड़के की ओर इशारा संकेत करते हुए जो है मीना ने कहा, या मेरे दादा का जो है इकलौता नाती है, उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं, ये कोई मीना है, ये जो है यहाँ पर मीना है। मीना क्या कह रही हैं? मीना जो है कह रही हैं कि लड़के की इशारा करते करें, या मेरे दादा का इकलौता नाती है, मीना के दादा। तो यहाँ पर बात की जाए, ये आपकी मीना है, मीना का कोई पिताजी होंगे, यहाँ पर ये मीना के पिता होंगे, और पिता के पिता ये जो है ये दादा होंगे। बात की जा रही है दादा का जो है यहाँ पर इकलौता नाती है, यहाँ पर दादा का इकलौता नाती है, तो यहाँ पर इनकी कोई नाती मतलब पुत्री का जो है पुत्र, तो इनकी कोई पुत्री होंगी, यहाँ पे कोई पुत्री होंगी, और पुत्री का जो है ये पुत्र होगा, ये पुत्र जो है होगा, यही जो है इनका नाती होगा, यहाँ पर ये इनका पुत्र होगा, यही इनका नाती होगा, ये यहाँ पर यही नाती है। तो बताइएगा यहाँ पर किसका संबंध पूछा है, लड़के का जो है मीना के साथ क्या संबंध है? तो यहाँ पर बताइएगा
इसका आंसर आप लोग करिएगा ई अर्थात इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा? 39 नंबर फुफेरा भाई नहीं होगा। ऋचा जी का ए आ रहा है, 39 का ए भाई, फुफेरा भाई होगा। माया जी का ए भाई, ये जो है भाई नहीं फुफेरा भाई होगा। ये जो है यहाँ पर फुफेरा भाई होगा। ये जो है फुफेरा भाई होगा, यहाँ पर फुफेरा भाई होगा। चलिए समझ रहे हैं आप लोग? सक्सेस जी का ये आया है, ओजी वाले का ये आया है, प्रतिभा जी का ये आया है, फुफेरा भाई होगा जी। बहुत शानदार, फुफेरा भाई होगा। क्यों? जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नाती होता है, नाती होता है वह जो है लड़की का जो है जो होता है, नाती जो होता है वह लड़की का जो है लड़की का लड़का होता है, और जो पोता होता है वह लड़के का लड़का होता है। तो यहाँ पर जो मीना के दादा हैं, ये मीना के यहाँ पर दादा हैं, तो दादा का जो है नाती अर्थात जो है इनकी पुत्री, दादा की जो है पुत्री का जो पुत्र होगा, ये जो है अर्थात जो है ये जो है इनके ये दोनों लोग ये जो है यहाँ पर भाई बहन हो जाएंगे। ये इनके जो है इनके पिता और इनकी माँ भाई बहन हो जाएंगे ये दोनों। तो ये जो है इनकी बुआ हो जाएंगी। ये यहाँ पर इनकी ये कौन हो जाएंगी? ये इनकी बुआ हो जाएंगी। ये इनकी बुआ हो जाएंगी। तो बुआ का जो बुआ के बच्चे होते हैं वो क्या लगेंगे? फुफेरा भाई या बहन, फुफेरा भाई बहन लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का 40 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं जी। माया जी का भी ए आया है, बहुत शानदार माया जी, बहुत शानदार। सक्सेस जी, प्रतिभा जी, ऋचा जी, सभी का आंसर आ रहा है ओजीए वाले। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए जो है विपिन ने कहा, वह मेरे जो है पिता की बहन की माँ का इकलौता बेटा या बेटे की बेटी है। तो चलिए भैया विपिन का जो है उससे क्या संबंध है, इसको हम लोग हल करते हैं, उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर विपिन जी हैं, ये जो है चलिए इनको दिखाते हैं। ये जो है ये विपिन जी हैं, विपिन यहाँ पे हैं। और जो है विपिन क्या कह रहे हैं? विपिन क्या कह रहे हैं कि विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता, तो विपिन के ये पिता हो जाएंगे। ये इनके पिता की बहन, पिता की ये बहन हो जाएंगी। यहाँ पर बहन की माँ, जो इनकी बहन होंगी, ये यहाँ पर बहन की जो माँ होंगी, तो ये इनकी माँ हो जाएंगी ऊपर। ये यहाँ पर माँ हो जाएंगी। बात की जाए ये माँ हो जाएंगी, ये इनकी माता हो जाएंगी। और जो है कि माता के इकलौते बेटे की बेटी है, तो इकलौता बेटा बहन, अर्थात ये दोनों भाई बहन हैं। तो इनका इकलौता बेटा मतलब यही इनका पिता जो हो जाएगा, इकलौता बेटा। बात की जाए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए, जो है इनकी माता का जो है इकलौता बेटा ये हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका इकलौता जो है इकलौता बेटा हो जाएगा, इकलौता बेटा हो जाएगा। इनका पिता आप कह रहा है इकलौते बेटे की जो है बेटी है, तो इनकी कोई बेटी है यहाँ पे हो जाएगी, इनकी ये बेटी हो जाएगी। ये इस तरीके से इनकी बेटी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो चलिएगा बताइएगा विपिन का क्या संबंध है। तो विपिन इनका क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा। यहाँ पर ये भाई हो जाएगा, भाई आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा भाई। ऋचा जी भाई बता रही हैं, माया जी भाई बता रहे हैं, आलोक जी 40 का ए बता रहे हैं। ए नहीं होगा 40 का, आलोक जी 40 का ए नहीं होगा, 40 का जो है यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर चचेरा भाई नहीं होगा, उसका स्वयं का भाई होगा, क्योंकि जो उसकी माता का इकलौता जो है यहाँ पर इकलौते बेटे, अर्थात जो है विपिन के पिता की बात की गई है, तो इकलौता है। इसकी जो है यहाँ पर इसकी बेटी जी, इसकी बेटी अर्थात इसकी बहन ही होगी, इसकी जो है बहन होगी, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर भाई हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं। बात की जाए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर कह रहा है, आर ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते जो है पुत्री का पुत्र है। यहाँ पर कोई आर है, बताइएगा ये आर है। आर ने कहा कि वह मेरे दादा, अर्थात कोई आर का यहाँ पर पिता होगा, ये आर का कोई यहाँ पर पिता होगा। इनके पिता के पिता अर्थात ये दादा हो जाएंगे, ये यहाँ पर दादा हो जाएंगे।
ये यहाँ पर दादा हो जाएंगे। बात की जाए दादा, दादा के इकलौते पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री, ये इकलौती कोई इनकी पुत्री हो जाएंगी, ये इकलौती पुत्री हो जाएंगी। पुत्री का पुत्र जो है, पुत्री का जो है यहाँ पर ये पुत्र हो जाएगा, इनकी पुत्री का ये पुत्र हो जाएगा। ये दादा की इकलौती पुत्री जो है यहाँ पर इकलौती बात की गई है, इकलौती पुत्री हैं ये। तो बताइएगा कि इसके आर का, उस आर का जो है इस लड़के से क्या संबंध है। ये आर के इसके संबंध की बारे में बात की गई है। तो बताइएगा ये जो है इनके, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो ये जो है इनकी ये बुआ हो जाएंगी, ये इनकी बुआ हो जाएंगी। यहाँ पर इनकी जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, ये बुआ हो जाएंगी। और ये जो है ये इनकी बहन हो जाएंगी, ये इनकी क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फुफेरा। यहाँ पर किसका पूछा है, आर। आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर बताइएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर फुफेरा जो है, यहाँ पर फुफेरा जो है क्या होगा, भाई होगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। तो इसकी जानकारी यहाँ पर अधूरी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जानकारी जो है यहाँ पर इसकी अधूरी है, डी आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। माया जी का आंसर बहान आ रहा है, ऋचा जी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, फिर से क्लियर ऋचा जी करते हैं। चलिए क्लियर फिर से करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा भाई या जो है यहाँ पर बहन हो जाएगी। चलिए फिर से इसको पुनः क्लियर करते हैं। चलिए पुनः जो है इसको हम लोग क्लियर करते हैं, पुनः इसको देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। चलिए बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए, पुनः देखिएगा जी। अजय जी स्वागत है आपका क्लास में। चलिए यहाँ पर फिर से देखिएगा आंसर का आप लोग, ऋचा जी, माया जी सभी लोग देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है ये आर है। चलिए ये आपका आर है, कोई आर है यहाँ पर। आर के जो है जेंडर का निर्धारण यहाँ पे नहीं किया गया है। कह रहा है आर जो है, आर क्या कहा, आर ने कहा यहाँ पर मेरे दादा, अर्थात आर के दादा। तो आर के कोई पिता हैं, ये आर के पिता, ये इनके दादा हो गए, ये आर के दादा हो गए। चलिए बताइएगा, ये आर के पिता हो गए, ये आर के पिता हो गए, ये आर के दादा हो गए। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सभी को, ये आर के दादा हो गए। अब बात की जाए यहाँ पर देखिएगा, आर कह रहा है मेरे दादा, दादा के इकलौती पुत्री। यहाँ पर दादा के इकलौती पुत्री की बात की जाए तो दादा की कोई इकलौती पुत्री होंगी, ये इनकी इकलौती पुत्री हैं। ये जो है इनकी इकलौती, ये पुत्री हैं इनकी, वो भी इकलौती पुत्री हैं। यहाँ पर इकलौती जो है इकलौती पुत्री हैं, ये इकलौती पुत्री। उसके बाद कह रहा है इकलौती पुत्री का पुत्र, इनका पुत्र जो है, ये जो है इनका पुत्र ये हो जाएगा कौन, वह जो है यहाँ पर वह लड़का। तो ये जो है पुत्र, ये जो है यहाँ पर ये इनका पुत्र हो जाएगा कौन, ये लड़का जो है, जिस लड़के को बता रहे हैं ये जो है ये लड़का जो है हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ये आपको यहाँ पर बताइएगा ऋचा जी, फिगर से क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब बात किया जा रहा है इसमें, अब बात किया जा रहा है कि आर जो है उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। आर क्या है, आर क्या है यहाँ पर, इसके जो है यहाँ पर लिंग का अर्थात इसके जेंडर का निर्धारण यहाँ पर नहीं किया गया है। और जो है बात की जाए यहाँ पर तो ये जो है ये इनकी बहन हो जाएंगी, अर्थात जो है ये जो है इनके दोनों पुत्र और पुत्री हो जाएंगे इनके दादा के। तो ये जो यहाँ पर भाई बहन ये हो जाएंगे, और जो है अर्थात ये इसकी बुआ हो जाएंगी, ये इनकी बुआ हो जाएंगी। बताइएगा इतना समझ में आया कि नहीं, ये इनकी बुआ हो जाएंगी, आर की ये जो है बुआ हो जाएंगी। बताइएगा आप समझ में आया। अब ये क्या होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ममेरा जो है ममेरा भाई बहन होंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा, ममेरा ये हो जाएगा मामा, ये उनके मामा के बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई या बहन हो जाएगा। ममेरा जो है यहाँ पर भाई या जो है बहन हो जाएगा। चलिए बताइएगा आप समझ में आया। जानकारी यहाँ पर क्लियर नहीं है, अभी इसके जेंडर का निर्धारण यहाँ पर किया गया होता तो ये जो है क्लियर हो जाता कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। जानकारी अधूरी है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, समझ में आ गया। प्रतिभा जी का डी आया था, अजय कुमार जी का डी आया था, सक्सेस जी का डी आया था जी, बहुत शानदार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर का, इसमें इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसका। अपने जो है अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने जो है, एक महिला ने कहा जो है इसके जो है भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए क्या हो जाएगा इसका जो है, देखते हैं 42 नंबर में कोई एक महिला है। चलिए कोई एक यहाँ पर महिला है, ये महिला है, कोई महिला है, क्या है महिला, महिला ने कहा कि इसके भाई के जो है, जो भाई के पिता हैं मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो चलिए मेरे दादा, यहाँ पे बात की जाए इस महिला के जो है, इस महिला के कोई यहाँ पर ये पिता हो जाएंगे और ये दादा हो जाएंगे। चलिए ये दादा हो गए। तो ये दादा हो गए, दादा मतलब दूसरी पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे दादा। इसके भाई मेरे पिता, यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके भाई के पिता जो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। भाई के पिता जो होंगे, भाई के पिता जो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो भाई के यहाँ पे इनके जो है भाई, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई यहाँ होगा, ये इनके भाई हो जाएंगे, ये इनके भाई हो जाएंगे जो है दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, बताइए यहाँ पर, यही हो जाएंगे, यही हो जाएंगे क्या। उसके बाद कह रहा है इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, आंसर करिए इसका। बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइएगा। इकलौते यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इकलौते पुत्र की बात की गई है इस तरीके से। और बात की जाए यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर ये महिला हो जाएगी। और जो है कह रहा है कि जो है महिला ने जो है कहा इसके जो है भाई के पिता, जो भाई के पिता हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। यहाँ पर कोई भाई है, यहाँ पर देखिएगा कोई भाई है, भाई के पिता ये हो जाएंगे, भाई के पिता हो जाएंगे। और जो है इनके जो भाई के पिता जो है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो ये इनके इकलौते पुत्र ही हो जाएंगे ना, जो इनके पिता हैं, ये इनके पिता, भाई के पिता जो है इनके इकलौते पुत्र हो जाएंगे। यहाँ पर इकलौते जो है इकलौते पुत्र हो जाएंगे। तो ये यही व्यक्ति हो जाएगा, ये यही व्यक्ति हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लड़का, यहाँ पर कोई ये यहाँ पर लड़का है, ये जो है लड़का है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका यहाँ पर कोई एक लड़का है। तो इस लड़के के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस महिला से, बताइएगा किस प्रकार संबंधित होगा ये, इनका जो है क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइएगा। बहन, भाई बहन हो जाएंगे। सी बेटी जी, सी बेटी हो जाएंगी। किससे पूछा है, इकलौते पुत्र। बहन होगी भाई, फिर से देखिए ऋचा जी फिर से देखिए, फिर से इसको, इस फिगर को फिर से देखिए। यहाँ पर ये जो है बेटी नहीं होगी, इनकी बहन होगी। फिर से देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक महिला ने कहा जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक महिला है, ये एक महिला है, देखिएगा एक महिला है। महिला क्या कह रही है, जो महिला कह रही है कोई एक जो है अपने पति से नहीं, कोई किसी व्यक्ति का परिचय करा रही है। व्यक्ति का परिचय, कोई व्यक्ति है, यहाँ पर देखिए कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का जो है परिचय कराते हुए जो है कह रही है, महिला क्या कह रही है, इस व्यक्ति के जो है बात की जाए, उसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता
मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके भाई का पिता, तो बात की जाए इसका कोई भाई है, भाई का पिता अर्थात अपना पिता, इसका पिता, इसका पिता जो है, तो इसका पिता ये हो जाएगा। और इसके दादाजी, इनके जो है दादाजी हो जाएंगे। इनके दादाजी का इकलौता पुत्र है, ये इकलौते पुत्र के जो है यहाँ पे बात की गई है, इनके भाई के पिता हो जाएंगे। और जो है यहाँ पर इकलौते जो है पुत्र कहा गया है, इकलौता पुत्र कहा गया है, इनको इकलौता पुत्र कहा गया है। तो यहाँ पर इसका संबंध बताना है महिला का उस व्यक्ति से, जो है महिला का उस व्यक्ति से, इस महिला का जो है उस व्यक्ति से संबंध बताना है। ये जो महिला है इस व्यक्ति से इसका संबंध बताना है। तो बताइएगा यहाँ पर जो है ये जो इस महिला के दादा होंगे वो इस व्यक्ति के इकलौते जो है, इकलौते यहाँ पर जी, वह महिला जो है बहन होगी। बहुत शानदार अजय कुमार जी, बहन होंगी। ऋचा जी बहन होंगी जी, बहुत शानदार बहन होगी। वही तो मैं समझा रहा था, ये जो है यहाँ पर इसकी बहन होंगी क्योंकि इकलौते पुत्र है। और इसका ये इसका भी पिता हो जाएगा क्योंकि इनके दादा ये हैं, ये दादा हैं, तो इसकी बहन हो जाएगी। चलिए ये इनकी जो है बहन हो जाएंगी। आपका आंसर बी होगा। बी जितने लोग दे रहे हैं सही है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, आप लोग प्रश्न को लेकर कंफ्यूज ना होइए, एकदम आसान प्रश्न है। थोड़ा सा रिश्ते को अपने अनुसार महसूस जो है करके जो है तो ये क्वेश्चन लगाइए। इस प्रश्न में स्वयं अपने आप को यहाँ पर सेट करिए। जी प्रतिभा जी 42 कभी होगा, 42 कभी होगा। इस जो है प्रश्न में अपने आप को, खुद को यहाँ पर रखिए, खुद को रख कर जो है तब इसको मैं जो है क्वेश्चन को हल करिए तो अच्छे से। अक्की जी का भी आया है तो अच्छे से जो है ये सॉल्व हो पाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जी ओजीए वाले का भी आया है। माया भाई बहन होंगे दोनों, जी भाई बहन होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर का प्रश्न है। चलिए 43 नंबर के प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। 43 नंबर का, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना है। बीना ने कहा यहाँ पर वह मेरे 43 नंबर के बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। चलिए यहाँ पर बीना है, इसको जल्दी लगा लेते हैं। ये बीना है, बीना कह रही कि मेरे, यहाँ पर कह रही कि मेरे दादाजी के, अर्थात कोई बीना के यहाँ पिताजी होंगे, इनके ये दादाजी हो जाएंगे, ये इनके दादाजी हो जाएंगे, ये दादा हो गए और ये इसके पिता हो जाएंगे। तो बात की जाए यहाँ पर, चलिए दादाजी के यहाँ पर इकलौते पुत्र का पुत्र है। चलिए दादाजी का यहाँ पर आप अपने आप से समझ की जरूरत है जी, अपने आप से समझना है अजय जी, अपने आप से जो है समझ लेना है। यहाँ पे अपने आप को रखिए इस क्वेश्चन में और समझिए रिश्ता कि कौन हमारा भाई होगा, कौन मामा का लड़का होगा, कौन मामा की लड़की होगी, कौन बुआ का लड़का, कौन फूफा का लड़का, कैसे होगा, इसमें अपने आप को रखकर यहाँ पर समझना है। तो कह रहा दादाजी के इकलौते पुत्र, जो दादाजी का इकलौता पुत्र, यहाँ पर इकलौता पुत्र जो है इनके जो है पिता हो जाएंगे। इकलौता पुत्र है ये इकलौता जो है इकलौता पुत्र है। एकदम पिछले प्रश्न की तरह ये भी है, इकलौता पुत्र का पुत्र है, इकलौता पुत्र का जो है पुत्र है, अर्थात ये हो जाएगा इनका ये पुत्र हो जाएगा कोई। आप बताइएगा बीना उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। चलिए इसका जो है संबंध बताइए, ये जो है बताइए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा आपका 43 का बी, ये इनका भाई हो जाएगा, ये जो है भाई हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर भाई हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। शशांक शुक्ला, हेलो सर, स्वागत है, न्यू ज्वाइनिंग, मोस्ट वेलकम, एकदम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज जो है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करिए शशांक जी। ये आपका जो है सभी का आंसर भी आया है, ऋचा जी का भी आया है। चलिए 44 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर मोहन जो है, मोहन को यह नंदनी की ओर इशारा करते हुए जो है बताता है कि वह जो है यहाँ पर वह जो है क्या बताता है कि वह मदन की बहन संगीता के भाई का जो है एकमात्र पुत्री है। तो चलिए नंदनी जो है, कोई नंदनी है जी, भाई होगा। बहुत शानदार अजय जी, भाई होगा। तो आप 44 नंबर का यहाँ पर प्रश्न देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। आपका कोई यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बात की जाए मदन की बहन कोई संगीता है, ये मदन हो जाए, ये मदन हो गए, मदन की कोई बहन है,
ये कोई बहन है इनकी हैं, ये संगीता हैं, ये संगीता हैं, ये इनकी जो है क्या है, इनकी जो है ये बहन है, ये इनकी बहन है, ये संगीता है। उसके बाद क्या कह रहा है, संगीता के भाई की एकमात्र, संगीता के भाई की एकमात्र जो है यहाँ पर एकमात्र पुत्री, संगीता के भाई, तो बात की जाए यहाँ पर संगीता का भाई, या तो संगीता का भाई यहाँ पर इधर बना दीजिए, ये संगीता का जो है भाई, कोई यहाँ पर भाई है, संगीता का भाई, भाई की यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भाई की एकमात्र पुत्री, भाई की एकमात्र पुत्री यहाँ पर इसकी पुत्री हो जाएगी, एकमात्र जो है यहाँ पर एकमात्र बात किया गया है। आप बताइएगा इस फिगर में, इसमें क्या पूछा है, नंदनी का मदन के से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये पुत्री जो है वही नंदनी की, नंदनी ये नंदनी हो जाएगी। यहाँ पर ये आपकी कौन हो जाएगी, नंदिनी हो जाएगी, यही नंदिनी है, ये जो उनकी पुत्री है। बताइएगा कौन हो जाएगा, इसमें आप लोग रिश्ता इसको बताइएगा। चौवालीस नंबर में भतीजी या पुत्री हो जाएगी। अगर जो है भतीजी या पुत्री दोनों हो जाएगी, भतीजी अकेले नहीं होगी, भतीजी या पुत्री हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। हर महादेव भतीजी, भतीजी पुत्री दोनों हो जाएगी। पुनः इसको समझ लीजिए एक बार इसको यहाँ पर पुनः समझ लीजिए। ये जो है ये मदन है, मदन क्या है, मदन की जो बहन है संगीता है, ये मदन की जो है बहन ये यहाँ पर संगीता है, संगीता है, ये मदन हो जाएंगे, ये संगीता हो जाएंगी मदन की बहन ये संगीता हो जाएंगी। आपका रहा संगीता का कोई भाई, ये जो है बहन है। देखिए यहाँ पर इसके दो जो है आंसर निकलेंगे, यहाँ पर दो आंसर निकलेंगे। या तो जो है इनके भाई ये भी हो सकते हैं, ये भी इनके भाई हैं, ये भी इनके भाई हैं। भाई की जो है एकमात्र पुत्री, भाई की एकमात्र पुत्री, इनकी पुत्री भी हो सकती है जो है नंदनी, इनकी पुत्री भी हो सकती है। ये नंदनी जो है, जो ये नंदिनी है, नंदिनी जो है यहाँ पर ये इनकी पुत्री हो सकती है। और कोई यहाँ पर इनका अन्य भाई भी हो सकता है, ये अन्य भाई भी हो सकता है, इसकी भी पुत्री हो जाएगी। इसका जो है निर्धारण यहाँ पे अन्य भाई की बात नहीं कहा गया है, कोई अन्य यहाँ पर अन्य भाई की बात नहीं किया गया है, जरूरी नहीं है, स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोई उसका अन्य भाई है। ये जो है इसके, तो ये जो है यहाँ पर ये इनकी भतीजी और पुत्री दोनों हो जाएगी, इसलिए डी आंसर होगा। किसी को इस पे आपत्ति हो तो बताइएगा। आरपी मोटिवेशन जी भतीजी, माया जी भतीजी, प्रतिभा जी बी, माया जी भतीजी, अजय जी डी कह रहे हैं, जी डी होगा, वो जी वाले डी। जी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नंदिनी की ओर इशारा करते हुए, ये नंदिनी है, यहाँ पर इसकी ओर इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि वह जो है मदन, यहाँ पर मदन की बहन, ये मदन की बहन संगीता के भाई, संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। संगीता का भाई मदन भी तो संगीता का भाई है, ये जो है मदन भी तो संगीता का भाई है। और एक अलग भाई भी हो सकता है यहाँ पर, या यहाँ पर अलग भाई भी, दूसरा भाई भी हो सकता है, उसकी भी पुत्री, अगर दूसरे भाई की पुत्री होगी, अर्थात जो है ये जो है दूसरे भाई की अगर पुत्री होगी तो भतीजी होगी। अगर इसके ये संगीता की इसी की होगी तो इसकी जो है पुत्री हो जाएगी। तो भतीजी और पुत्री दोनों आंसर होगा, जब तक कि जो है प्रश्न में स्पष्ट न किए जाए। तो ये सुटेबल आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। कैसे उधर चला गया हो, चलिए ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका हो गया, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 45 नंबर का प्रश्न आ गया आपका। जी डी होगा, जी ऋचा जी, प्रतिभा जी, सभी का, अक्की जी, ओजी वाले डी, जी डी होगा। चलिए हम लोग 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपका।
45 के नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 45 नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा बढ़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए। चलिए ये आपका 45 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा कि वह मेरे, यहाँ पर वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। चलिए समझ में आ गया सर जी। जी बहुत शानदार अजय कुमार जी, बहुत शानदार, बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग जो ये ब्लड रिलेशन चल रहा है इसको समझने के लिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि स्वयं को जो है उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, उसमें सम्मिलित कर लीजिए इस क्वेश्चन में। स्वयं को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी माँ को, अपने पिता को, सभी को इसमें सम्मिलित कर लीजिए और उसके बाद इसको हल करिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इशारा करते हुए, यहाँ पर इशारा करते हुए क्या कर रहे हैं, इकलौती बेटी है तो नीता का क्या संबंध है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं ये क्या होगा आपका इस जो है 45 नंबर के प्रश्न में इसका क्या जवाब होगा। तो चलिए देखा जाए। तो ये कोई नीता है, ये जो है कोई नीता है। नीता क्या है, नीता क्या है, नीता की और नीता ने कहा कि वह मेरे जो है मेरे पिता, तो नीता के पिता हो जाएंगे ये इनके पिता हैं, ये इनके पिता हैं। और क्या कर रहा है, पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी की बात की जाए, इकलौती बेटी की बेटी अर्थात इकलौती बेटी मतलब यही हो जाएंगी, ये इनकी इकलौती जो है इकलौती बेटी की जो है बेटी है। तो ये यहाँ पर इनकी जो है इकलौती ये बेटी, अब इनकी ये बेटी तो ये हो जाएगी। तो चलिए बताइएगा कौन होगा इसका, नीता का उस जो है, अच्छा बेटी उस लड़की से, यहाँ पर लड़की होगा, उस लड़की से क्या संबंध होगा। तो ये जो है इनकी क्या हो जाएगी, नीता क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, नीता इनकी माँ हो जाएगी, बी आंसर हो जाएगा, ये इनकी माँ हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा जी। सक्सेस जी सर ब्लड रिलेशन सबसे सरल टॉपिक है जी, सक्सेस जी बहुत शानदार। ऋचा जी का माँ आया है, सक्सेस जी का 45 का बी आया है। चलिए बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समय कम है। चलिए 46 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा संकेत करते हुए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध कह रहा है, यहाँ पर सुबोध क्या कह रहा है, सुबोध कहा कि वह जो है मेरी माता जी के इकलौते भाई की पुत्री है। तो चलिए यहाँ पर सुबोध है, ये कोई सुबोध है, ये जो है सुबोध हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरी माता जी, ये इनकी माता जी हैं, ये इनकी माता जी की इकलौते भाई, माता जी का कोई इकलौता, यहाँ पर माता जी के भाई अर्थात ये माता जी के भाई हैं, ये माता जी के भाई हैं अर्थात इसके मामा की जो है भाई की पुत्री, तो भाई की मामा जी के भाई मतलब इनके भाई की पुत्री, ये इस तरीके से इनकी पुत्री हो जाएंगी, ये इनकी पुत्री हो जाएंगी। ये चलिए देखिएगा, ये इनके कौन हो जाएंगे, ये इनके मामा हैं, ये कौन हो जाएंगे, इनको देखिएगा सुबोध के, ये कौन हो जाएंगे, ये सुबोध के मामा हो जाएंगे। मामा की पुत्री कौन हो जाएगी, मामा की पुत्री सुबोध का उस लड़की से, सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है। 46 नंबर इसका बताइएगा क्या होगा इसमें से, ये जो है कौन हो जाएंगी, ये कौन हो जाएंगी, बी आ रहा है मामा, सुबोध कौन हो जाएगा इसका, सुबोध कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा बताइएगा, ये जो है इनका फुफेरा भाई हो जाएगा, बताइएगा जी। बी माया जी का माँ, मामा कौन हो जाएगा भैया, लड़की से रिश्ता बताना है, ये जो है इसमें ये इसमें कौन हो जाएगा 46 नंबर में, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। बताइए ऋचा जी, ए कहां से होगा भैया, चचेरा है मेरा भाई, हर हर महादेव का ए आ रहा है।
इसका आंसर आप लोग सी नहीं होगा, इसका आंसर जो है इसमें से फुफेरा भाई हो जाएगा, ममेरा और चचेरा नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो है इस विकल्प के अनुसार अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर से इसको देखिएगा। ऋचा जी ई आया है, फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अजय जी देखिएगा, यहाँ कह रहा है जो सुबोध है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है सुबोध ने कहा, ये सुबोध ने कहा मेरी माता जी, ये सुबोध की माता जी हो जाएंगी, ये सुबोध की, यहाँ पर सुबोध की ये माता जी हो जाएंगी। माता जी के इकलौते भाई, तो ये इनके भाई, इकलौते भाई ये हो जाएंगे। भाई की जो है पुत्री, तो इनके भाई ये जो है, इनके भाई की पुत्री ये, अर्थात मामा की पुत्री भैया, अर्थात जो है मामा, ये इनके मामा हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये इनके मामा, अर्थात मामा की जो है, हमारे अपने मामा के जो है पुत्री जो है, मामा की पुत्री हम कौन लगेंगे, इसमें सुबोध कौन होगा, मामा की जो पुत्री है उसके हम कौन हो जाएंगे, फुफेरे भाई, अर्थात जो है ये इनकी बुआ हो जाएंगी। ये जो है, ये देखिएगा, ये जो पुत्री है, जो मेरी माँ है, इसकी ये बुआ हो जाएंगी। ये जो है बुआ है, ये जो है इनकी बुआ हो जाएंगी, और बुआ का पुत्र हो जाएगा। ये बुआ का पुत्र कौन है, सुबोध है, ये बुआ का पुत्र है, ये इनका पुत्र है, तो कौन हो जाएगा जी, बताइएगा। ई, बहुत शानदार, सभी का आंसर ई हो रहा है जी। मेरे पढ़ा देने से अगर जिसको ये चैप्टर समझ ना आए, मेरे पढ़ा देने से जिसको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखा पाएगा आपको, जान लीजिए जी। अजय जी, इस क्वेश्चन में बहन का कोई ऑप्शन होता तो सही वही होता, वो बहन नहीं होंगी, वो जो है उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है जी। माया जी ई क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नहीं तो टाइम हो गया है, इसको देख लेते हैं। आपका ये आपका कौन हो जाएगा, 47 नंबर का। चलिए एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, टाइम हो गया है, चलिए इसको होमवर्क ले लीजिए आप लोग, इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए, टाइम हो गया है, इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए। इसका जो है आप लोग, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप लोगों के लिए एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको जो है आप लोग होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क हो जाएगा आपका, इसको, ये होमवर्क है और ये दोनों आपका होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क हैं। चलिए जी सक्सेस जी वेरी नाइस सेशन, थैंक यू। तो जो है आप लोग जो है अब क्लास में, ये साइंस वाले सर आ गए हैं, साइंस वाले सर आ कह रहे हैं सर बस करिए, टाइम हो गया है। तो चलिए अब टाइम न लेते हुए अब क्लास शेड्यूल हो जाएगी 12 बजे से, ठीक 12 बजे से आप लोगों की क्लास है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सक्सेस जी, थैंक यू माया जी, ऋचा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी ओके, थैंक यू।